नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े प्यार मोहब्बत के साथ दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बयानात सुने और मुझे भी यकीनन बहुत मज़ा आया और मेरे इल्म में बहुत इजाफ़ा हुआ। चंद गुजारिशात करनी है। आप लोगों को ये तो नहीं बताना चाहिए कि कादियानी कौन है, क्योंकि आपके नज़दीक वो बसते हैं, आप उनको जानते हैं। इस वक्त कादियानी जमात का सरबराह मिर्ज़ा मसरूर अहमद जो इंग्लैंड में रहाइश पजीर है, वो मेरा रज़ाई चचा है। मेरे वालिद साहब ने और मिर्ज़ा मसरूर ने एक ही माँ का दूध पिया है। आज इस्लाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप यूं कह लीजिए कि मुझे 8 साल हो गए हैं पैदा हुए। 26 फरवरी 2013 लाहौर वाने इकबाल फ़तह मुबाला कॉन्फ्रेंस में मैंने अपना कबूल इस्लाम का ऐलान किया और आज भी 26 फरवरी 2021 कितने साल हो गए? 8 साल। आप खुशकिस्मत हैं कि पैदाइशी तौर पर आप मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, 26 फरवरी 2013 को जब मैंने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, आज भी आप नेट पर जाएं, वहां पे लिखे शमसुद्दीन एक्स कादियानी, तो आपको मेरी एक छोटी सी वीडियो मिलेगी 3 मिनट की। और जो मेरे साथ खड़े हैं वो आपके शहर के MPA और ख़त्म नबूवत के अजीम मुजाहिद और सफ़ीर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मंजूर अहमद शन्यूटी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मौलाना इलियास शन्यूटी साहब खड़े हैं। और आज भी मुझे वो अल्फाज याद हैं जो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहे। उन्होंने कहा, तूने जमात छोड़ी, तूने कादियानियत छोड़ी, मुझे तेरे कादियानियत छोड़ने का इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख इस बात ने मुझे दिया कि तू मौलाना मंजूर चिन्योटी के बेटे के साथ खड़ा होकर अपना कबूल इस्लाम का ऐलान कर रहा था। तो मेरे भाइयों, जब मैं कादियानी था तो मैं यहीं चनाब नगर में रहता था, यहीं मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मैंने वहाँ देखा सुना वो थोड़ा सा हाल आपको बताता हूँ। जितने कादियानी मौलाना मंजूर अहमद शन्यूटी रहमतुल्लाह के नाम से डरते थे ना, उसके बाद आज तक मैंने नहीं देखा कि वो किसी से डरते हों। यानी इतना डर था कि जिस तरह आप सुनते थे ना कि लोग अपने बच्चों को सुलाते थे हज़रत उमर फ़ारूक का नाम लेकर, इसी तरह पूरी कादियानियत कामती थी मौलाना मंजूर अहमद शन्यूटी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर। तो मेरे भाइयों, ऐसा काम क्यों ना अपनी ज़िंदगी में कर जाएं कि लोग बाद में स्टेज पर आएं और वो आने वाली नस्लों को बताएं कि हमारे फ़लाँ आलिम साहब ने या फ़लाँ बंदे ने ये काम किया। हम लोग यहाँ आते हैं, बातें सुनते हैं, खुश होते हैं, मगर अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जब वो तवज्जो से बातें नहीं सुनते और किसी कादियानी के सामने जाते हैं तो फिर वो बेचारे परेशान होते हैं कि इनसे कैसे बात की जाए। इसका एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ। लाहौर में मुझे एक बंदे ने टेलीफोन किया, उसने कहा, जी मैं अपने एक दोस्त को लेके आपके पास आना चाहता हूँ, हमने कुछ बातें करनी है, आप हमें टाइम दे दें। मैंने उसको टाइम दे दिया, वो लाहौर मेरे घर आ गया, बैठा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, हाँ जी अपना तारफ़ करवाएं। तो वो जो 2 लड़के थे उन्होंने मुझे तारफ़ अपना कुछ यूँ करवाया। नाम बताने के बाद उन्होंने कहा, जी कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा, ये हमारा दोस्त है, ये कादियानी है।
और ये कादियानी हमारे ऑफिस में काम करता है और हमें कादियानियत की तबलीग करता है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ऑफिस में कितने बंदे काम करते हैं? उसने कहा जी हमारे ऑफिस में 23 बंदे काम करते हैं टोटल। मैंने कहा कितने कादियानी हैं, कितने मुसलमान हैं? कहने लगा 22 मुसलमान हैं और 1 कादियानी है। अल्लाह अकबर। 22 मुसलमान, 1 कादियानी। और तबलीग कौन करता है? उसने मुझे कहा कादियानी करता है। अब कादियानी को पता है ना कि मैं तबलीग करूंगा तो मुझ पे पर्चा हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलते नहीं हो यार, हो जाएगा ना। मगर इसके बावजूद वो कादियानी 22 मुसलमानों के अंदर रहकर उनको तबलीग कर रहा है। वो डरता नहीं है मुझ पे केस हो जाए, मुझे सजा हो जाए, मैं जेल चला जाऊं। उसके जिम्मे जो काम लगाया है मिर्ज़े कादियानी ने या उनके जो पीछे इनके ये जो जानशीन चले आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं। और कहने में वो जो 2 लड़के हैं वो कहते हैं हम मुसलमान हैं मगर तबलीग कादियानी कर रहा है। अब बताइए बात शर्म की है कि नहीं? हम हैं कौन? पहले तो हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ेगी। हम कौन हैं? मुसलमान। और मुसलमान कहता है मुझे तबलीग नहीं करनी आती। अल्लाह अकबर। ये कैसा मुसलमान है जो आज कहता है मुझे तबलीग नहीं करनी आती? मुसलमान पे पर्चा होता तबलीग करे तो, मगर मुसलमान को करनी नहीं आती, वो करेगा कैसे? तो कादियानी को अगर आती है तो वो उसको करेगा तबलीग। तो मेरे भाइयों, हमें इस काम को सीखना है। मैं यहाँ पे कोर्स के दिनों में आता था तो मैं देखता था, मैं हैरान होता था कि यार ये इतनी थोड़ी तादाद क्यों है लोगों की। जबकि फिर मैं मुआजना करता था, जब मैं कादियानियत में रहा, जब उनका कोई जलसा होता था तो कादियानी की बहुत बड़ी तादाद आती थी सुनने के लिए। वो लोग आपकी नजर में सच्चे हैं या हम सच्चे हैं? मगर तबलीग तो वो कर रहे हैं, हम कहते हैं हमें करनी नहीं आती। चले थोड़ी देर के लिए यूं समझ ले हमने भी मरना है। कादिया पूरी दुनिया ने मरना है कि नहीं मरना? हर इंसान ने। रोज़े महशर हो गया, वहां पे अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि इस बंदे को लेके जहन्नम में चले जाओ क्योंकि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्मे नबूवत के बाद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को अल्लाह का नबी और रसूल माना। तो फरिश्ते लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सबका ईमान है ना। और अगर उस वक़्त वो कादियानी अल्लाह से दरख्वास्त कर दे कि या अल्लाह मेरी एक रिक्वेस्ट सुन ले, मैं तुझसे एक अर्जी करना चाहता हूं, मेरी बात सुन ले। मैं तेरे 22 मुसलमानों के अंदर रहा, मैंने नौकरी की, मैंने इनको कादियानियत की दावत दी, मगर तेरे किसी मुसलमान ने मुझे इस्लाम की दावत ही नहीं दी। अल्लाह अकबर। वो 22 मुसलमान क्या करेंगे? वो 22 मुसलमान कहां जाएंगे? उनके पास क्या जवाब है कि वो कादियानियों को तबलीग नहीं कर सके? और अगर मेरा रब जलाल में आकर उसने कह दिया कि इनको भी साथ ले जाओ, तो मेरे भाइयों सोचो हम कहां जाएंगे। अपनी पहचान ना गवाइए। जो आपकी पहचान अल्लाह ने आपको दी है, अल्लाह ने कुरान में ये फरमा दिया कि ये उम्मत मैंने लोगों की भलाई के लिए पैदा की है। ऐसा ही है, लोगों के नफे के लिए पैदा की है। तो वो भलाई क्या है अल्लाह के यहां? रुपया, पैसा, जायदाद है? क्या है? दीन है, दावत है। हर उस बंदे को हमारे अंदर से है या बाहर से है जो दीन से दूर जा रहा है, हमने उसको क्या करना है? ये भलाई है ना। हमें क्या पता, हमें क्या जरूरत है करने की? उलमा बैठे, बस उनकी जिम्मेदारी है, वही करेंगे। ऐसा ही है ना। जन्नत की तलब आपको भी है, उलमा को भी है। रसूल अल्लाह का दीदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप भी करना चाहते हैं, उलमा भी करना चाहते हैं, मगर जिम्मेदारी आप उन पर डाल देते। आप कहते हैं हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। मेरे भाइयों, जब कोर्स होता है तब तो जिम्मेदारी है ना, आके सुन ले 4 बातें, कि नहीं जिम्मेदारी बनती? कोई नहीं होता। तो मेरे भाइयों, अपनी शनाख्त ना खो दीजिए कहीं। अगर हमारी शनाख्त हमसे दूर चले गई तो रोज़े महशर हम कहां ढूंढेंगे उसको? मिल जाएगी?
इस दुनिया में हमारी शनाख्त हमारे पास होगी, हमने अल्लाह के दीन के लिए कुछ किया होगा, तो इंशाअल्लाह हमें सारा कुछ वहां मिल जाएगा। एक वाकयात नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, सुनाना बैठूं तो बहुत टाइम लग जाए। आज मेरे सर पे आप टोपी देख रहे हैं, नजर आ रही सबको। मैं जब भी चनियोट आता हूं, मैं इस टोपी को अपने सर पे पहन के आता हूं, और खास करके फतह मुबालक कॉन्फ्रेंस में जब भी जाता हूं इस टोपी को पहनता हूं। जब से अल्लाह ने मुझे दीन इस्लाम दिया, मैंने अपनी जिंदगी खत्म नबूवत के लिए वक्फ की। अल्लाह के फजल से बुजुर्गों की दुआओं से अल्लाह ने जो मुझे बुजुर्ग अता किए, अल्हम्दुलिल्लाह उनका खत्म नबूवत में बहुत बड़ा नाम है। उनके तरीके पे चलने की मैंने कोशिश की, तो अल्लाह के फजल से 438 के करीब कादियानी दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। मेरे भाइयों, यहाँ वो गिलगित के दोस्त थे, वो बात कर रहे थे कि मोबाइल फ़ोन जो है हमारा, इंटरनेट बच्चे सारा दिन खेलते हैं, बड़े भी करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे पास ये मोबाइल है, मुझे इससे बड़ा प्यार है। अब आप पूछेंगे क्यों प्यार है? इसलिए प्यार है कि मेरे इस मोबाइल फ़ोन पे नेट के ज़रिए अल्लाह के फजल से 42 कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया। कितने बताएं, मैं इससे प्यार करूं कि ना करूं? ये मेरी नजात का जरिया बन रहा कि नहीं बन रहा? ये मेरी नेकियों में मेरा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो मेरे भाइयों, ये हमारे इख्तियार में है कि हम इस पे अपने जिम्मे गुनाह लिखवा लें या नेकियां लिखवा लें। हर बंदे को शऊर है कि इसका क्या इस्तेमाल करना है। तो मेरे भाइयों, चीजें बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल करने वाला किस तरह करता है ये उस पे मुनस्सर है। टोपी का मैं जिक्र कर रहा था, अल्लाह के फजल से इतना बड़ा नाम कि जिन्होंने जाकर साउथ अफ्रीका पे, जहां पे आगे आबादी खत्म हो जाती है, वहां जाकर यह ऐलान किया कि अगर कादियानियत इससे आगे भी होती तो मैं उसके ताक़ुब में वहां तक चला जाता। कौन थे? हजरत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह। आज ये मेरे सर पे टोपी जो है वो उनकी पड़ी हुई है। तो मेरे भाइयों, मैं उन जैसा बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम थे और मैं कादियानियत से निकला हुआ एक निकम्मा इंसान। मगर कोशिश तो कर सकता हूं ना कि उनके नक्शे कदम पे चलूं, कि कोशिश में भी मुझे कोई रोकता है? नहीं रोकता ना। तो ये कोशिश आप सारे कर सकते हैं। तो क्या इरादा करते हैं इंशाअल्लाह? मेरे भाइयों, जब कभी यहाँ कोर्स होता है ना, तो यहाँ दोस्तों को इकट्ठा करके लाइए। फिर मैं, चूंकि अब तो टाइम देख ले क्या हो गया, मुझे भी अंदाजा है कि पीछे माविया साहब भी बैठे हुए हैं, तो लिहाजा सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अपनी शनाख्त नहीं आपने खोनी। वो क्या है? मुसलमान। इस शनाख्त पर कायम रहिए, इस पे आपका दम निकले, अल्हम्दुलिल्लाह हम अगले जहान कामयाब हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।